संगम की रेती में लगने वाला माघ मेला हर वर्ष लगता है। वैसे देखा जाए कि यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ कई संत ऐसे आते हैं जिनको जो है तंत्र मंत्र और धार्मिक आस्था को जो है काफ़ी श्रद्धालुओं को जो है लगातार अपने बारे में जो है बताते रहते हैं। लेकिन प्रयागराज में एक ऐसे बाबा हैं जो लगातार सब बाबाओं से हटकर है। इनका खुद का किताब लिखा हुआ तंत्र मंत्र से लेकर के कई ऐसे सिद्धियां हैं जो इनको प्राप्त हैं। हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से तंत्र मंत्र और इनकी विद्याएं हैं और जो साधु संतों से इनका हटकर है। इनका जो है आरोप कई तरीके से आप लोग देखते होंगे, कई चैनलों में इनका लाइव प्रसारण भी होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। जी महाराज जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से देखा जाए जात पात किस तरह से खाइयाँ समाज में बढ़ी है, तो इसको कैसे दूर किया जाए? देखो, इसको दूर करने के लिए हमने स्थापना किया सद्वीप समाज। जी, सद्वीप समाज का अर्थ होता है सद्वृत्तियों से युक्त विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति। इसमें हमने निर्णय यह दिया है कि जब आप ज्ञान की जरूरत हो तो भगवान कृष्ण की तरह ज्ञान दीजिए। तो यह भी ब्राह्मणोचित सेवा है। जैसे ही आप किसी लड़की की छेड़खानी हो रही है तो उसकी रक्षा करने के लिए आप बल का प्रयोग कीजिए, क्षत्रियोचित सेवा है। और किसी का रोग है, दुख है, तो उसके लिए धन देना, लड़की का शादी कराना, यह जो है वैश्योचित सेवा है। और किसी के शारीरिक सेवा करना, सफाई करना, यह जो है शूद्रोचित सेवा है। 4 in 1, एक ही आदमी में यह चारों गुण होता है, उसको सद्वीप कहते हैं। और हम सद्वीप समाज इसलिए बनाए हैं। दूसरा, हमने नारा दिया है कि जात पात का नाता छोड़ो, भाई से भाई का रिश्ता जोड़ो। ये हमने दिया है, लेकिन अब बड़ी बड़ी पार्टियां भी इसको ग्रहण कर रही है, तो ठीक ही है। तो देखा जाए जिस तरह से महाराज जी कि कई ऐसे लगातार जिस तरह से कई आपके चैनलों पे आपके प्रसारण होते हैं, उसमें आप बोलते रहते हैं कि इसमें हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब चंद्रमा एक हैं, सूर्य एक हैं, तो धर्म कैसे अनेक हैं? तो हमारा ही नारा है चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, धर्म कैसे अनेक। देखिए, असल में धर्म को हम लोग अलग समझ लेते हैं। यह जो आप देखते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वह धर्म नहीं है, कल्ट है, संप्रदाय है। अंग्रेजी में उसे कल्ट कहते हैं, हिंदी में संप्रदाय कहते हैं, वह संप्रदाय है। और धर्म तो है जेतो धारते स धर्म, जिसको आसानी से धारण किया जाए वो धर्म है। जैसे संतोष करना धर्म है, अब किसी पर दया करना धर्म है, प्रेम करना धर्म है, और उस परमात्मा को सच्चे रूप से पाना यह धर्म है। और जितना हम ये देखते हैं संप्रदाय के चलते झगड़ा होता है, धर्म के चलते नहीं। हम लोग संप्रदाय को ही धर्म समझ लेते हैं, तब स्ट्रगल हो जाता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए धर्म जो है ठीक यदि हमने परिभाषा दिया है, यह तो विद्वानों का परिभाषा है, हेतु धारयता स धर्म, लेकिन हमारा धर्म का परिभाषा है आत्मा को जानने के लिए जो कुछ किया जाए वह धर्म। अब समझ गए, आत्मा को जानने के लिए जो कुछ किया जाए वह धर्म, और आत्मा को परमात्मा को जोड़ने के लिए जो कुछ किया जाए वही जो है परम धर्म। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि सर्वधर्मां प्रत्यजमाम एक शरणम व्रज। क्या उस समय ईसाई था, क्रिश्चियन था, बौद्ध था? नहीं था। तब कहते हैं वह सभी देवी देवताओं के जो चक्कर में हो, तंत्र मंत्र के चक्कर में हो, सभी को छोड़कर एक गुरु के शरण में जाओ और परम परमात्मा के बारे में जानो, वह परम धर्म है, उसको स्वीकार करो। तो जिस तरह महाराज जी देखा जाए कि आपके द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं, जैसे तंत्र मंत्र, और इस तरह से आप क्या सोच करके किताबें लिखे थे? और गीता पर भी है, अच्छा, गीता पे भी आप देखो, हमारी किताबें जो हैं, गीता पर हम बोले हैं, केवल बोलते हैं, लिखते नहीं हैं। तो वह 9 वॉल्यूम में है, 500 पृष्ठ का, 18 अध्याय है, तो 9 वॉल्यूम में है। रामायण पर भी हम बोले हैं 2 वॉल्यूम में। आपका हनुमान चालीसा पर भाष्य बोले हैं, ज्ञान गुदरी पर भी बोले हैं, क्या नाम है, महाराज जी हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से रामायण में लिखी हुई है कई स्तुतियाँ थी, जिस पे लेकर एक सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि शूद्र ढोल गवार, शूद्र पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। तो क्या ये इस तरह से भी
रामायण या तुलसीदास ने लिखा था? देखिए, यह तो विद्वानों की बात है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए। जब भगवान तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामायण मिला नहीं, ये जानते हैं ना? नहीं जानते, जान लीजिए। तुलसीदास जो प्रतियों में लिखे थे, एक प्रति को काशी के ब्राह्मणों ने जला दिया, दूसरा प्रति काशी के ही अकबर के एक मंत्री थे, टोडरमल ब्राह्मण थे, भदैनी में भी टोडरमल की खानदान है, तो उन्होंने वो टोडरमल को दे थे रखने के लिए। अभी जब विद्वत समाज ने वो टोडरमल के लाइब्रेरी में खुजवा लिया तो मिला नहीं वह किताब, इसलिए 3 किताबें छपी है। एक गीता प्रेस के द्वारा जो छपी है, वह कहते हैं कि वह लोग पाठ करते थे राजापुर में साधु, वह लेकर छपवा लिया, भूमिका पढ़िए लिखा है। दूसरी किताब जो है एक छपी है टोडरमल के के द्वारा, उनके टोडरमल के द्वारा छपी है। तीसरी किताब छपी है ठाकुर प्रसाद बुक सेलर के द्वारा। चौथी छपी है रामनगर महाराजा के द्वारा, बनारस महाराजा के द्वारा। उसमें आप देखिए बहुत सारे अंतर मिलते हैं। और तुलसीदास जब लिखे थे तो वो खुद लिखते हैं, हाथ पिराए गोड़ पिराए मैं फिर हनुमान भाव पे लोग ब्राह्मण मारे हैं, पीटे हैं। इसका मतलब उनके प्रिय नहीं ग्रंथ था। तो उनके मरने के 250 वर्ष बाद यह किताब छपा है, प्रियादास ने छपवाया है और प्रियादास प्रचारित किए हैं। तो इसमें जो है छेनी हथौड़ी चल करके लोगों ने फिट कर दिया है और जात वर्ण लगा दिया है। यदि ये कहते पूजनीय विप्र वेद भेना न पूजिए शुद्ध सकल गुण निधाना, तो सबरी को नहीं पूजते। सबरी का जूठा खाए हैं और किसी खाए हैं? और आप कहते हैं पूजनीय विप्र, तो रावण को पूजा किए हैं क्या? रावण तो ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुरुष का नाती शिव विरंज पूजे बहुभांति। आप कथा को क्यों नहीं देखते हैं? कथा प्रसंग को देखिए। और वह जो है ब्राह्मण की केवल लंका नगरी थी, और किससे लड़ाई की? किसको लिए? कोल भील बानर भालू सब, माने निम्न जात के लोगों को ही लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ा। कथा प्रसंग को समझिए, यह जो है फेर बदल है, और हम लोग केवल फेर बदल करके जात पंथ संप्रदाय फैलाते हैं, राम के गुणत्व को नहीं समझते हैं। यदि वो जात मानते तो निखात को भरत संभाई नहीं कहते। बताइए तो किस बड़े आदमी को कहे उन्होंने भरत संभाई? कौन बड़ा आदमी जो है बड़े जात के लोगों के युद्ध में गया है? आई भी मैंने एग्जाम्पल, किस बड़े आदमी को उन्होंने जूठा खाया है? भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहे हैं, वे जात पात का कभी कहीं जिक्र नहीं किए हैं। भगवान कृष्ण थोड़ा सा किए हैं, चतुर्वर्णम माया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागशः, कहा चतुर्वर्ण तो मैं किया हूँ, लेकिन गुण और कर्मों के आधार पर। तो गुण कर्मों के आधार पर आपको भी जानना चाहिए, मीडिया में आप हैं। आकि हमने एक IAS से पूछा कि क्या चतुर्वर्ण खत्म हो गया? कहा कि चतुर्वर्ण तो नए रूप में जन्म ले लिया महाराज जी, हमने नया वर्ण किया। IAS माने ब्राह्मण, ये सुना है आपने? IAS माने ब्राह्मण, IPS माने क्षत्रिय, और रेवेन्यू सर्विसेज के लोगों को हम मानते हैं वैश्य, और सबको शूद्र मानकर हम लोग काम करते हैं। अब बताइए तो काक चतुर्वर्ण यही है। और IAS पहले ब्राह्मण हर पोस्ट पर रहता था, उच्च पोस्ट पर। अभी IAS को हर, चाहे डिफेंस क्यों ना हो, मिलिट्री का डिफेंस है, उसका हेड हम ही रहेंगे। फूड डिपार्टमेंट हो, रसद हुआ रहता है। यह जो है कि अब नए ढंग से बदल गया है। तो अब जो एक तरह से हम नए ढंग से बदल भी गया है, अब फिर हम कहीं पुराने ढंग ले लेते हैं, कहीं नए ढंग ले लेते हैं। यह सब देखिए, किसी भी शास्त्र में महापुरुष जब चला जाता है तो घोड़ मट्ठा हो जाता है, मिलावट हो जाता है। हम मिलावट को लेकर कुछ महापुरुष पर दोष मरते हैं। यदि वह ठीक रहते तो तुलसीदास को मारा क्यों गया, जलाया क्यों गया रामायण? यह सब जो है छेनी हथौड़ी चली है 200-250 वर्ष, तब हुआ पब्लिक हुआ। तो इसका मतलब जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो आरोप लगा रहे थे, उनका कहना सत्य बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है। अभी शब्दों के कहे उनके यहाँ जाएगा तो बड़ा बवाल होगा। बुद्धिहीन है, मूर्ख है, न केवल पढ़ने का ढोंग करता है। यदि ठीक से ग्रंथ का अध्ययन करे, राम के बारे में अध्ययन करे, जाने, पहले राम को जाने, तब लोग कह पाएगा। एक एक शब्द मिलकर के छिलते रहेगा। तो जिस तरह से लिखा गया था, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो इस तरह शूद्रों को ताड़ने का मतलब क्या है? कहें ना, आपसे पहले का जैसा मिलावट है वो तुलसीदास के द्वारा नहीं है। इस तरह से यदि कहिएगा तो पहले जो है महिला, वो यहाँ पर यदि कहिएगा तो उनको शिक्षित करने का अधिकार है। ढोल को, गंवार को, ढोल भी बजाने में बहुत प्रशिक्षित दिया जाता है, गंवार को भी प्रशिक्षित करने का अधिकार है, नारी को भी प्रशिक्षित करने का दिया गया है। यह पीटने का नहीं है। ताड़न का मतलब पीटना नहीं होता है। ताड़न का शब्द होता है प्रशिक्षण देना। लेकिन हम किसी शब्द को कई अर्थ लगा लें। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य भी होता है ना। आदित्य का अर्थ अदिति का पुत्र भी होता है।
रहते हैं, भारत में रहते हैं, एक शब्द का 12 अर्थ होता है। तो क्यों आप अपने स्वभाव के अनुसार आप अर्थ लगा लेते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार समाज में विष पैदा कर रहे हैं। तो यह जो है, हम तो कहेंगे पूरी मूर्खता। तो एक तरफ तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है कहते हैं कि रामचरितमानस जो लिखा गया था वो जो है पूरी तरह से उसमें हथौड़ी चली है, कई तरह से उसमें परिवर्तन किया गया है। अब एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को मूर्ख कहते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि आप जो शब्द को पकड़ कर छील रहा है, उसमें आत्मचेतना नहीं है, बौद्धिकता नहीं है, समाज को तोड़ने की कला जानता है, जोड़ने की कला नहीं जानता है। समाज को जोड़ना एक कला है, तोड़ना कौन बताए? इस घर में आग लगा दीजिए, कौन कला है? समाज में सब लोगों को एक साथ मिला करके सही सुन रहिए। अभी आप देखे हो कि राम मंदिर बना है, उसमें पुजारी हर जात के लोगों को रखा गया। ये मालूम है कि नहीं? आप लोगों को नहीं मालूम है तो जान जाइए। पुजारी हर जात के लोगों को रखा गया, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। और हम लोग जो है गहराई से जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, केवल वही देख लेते हैं जहाँ तोड़ने का मतलब है, जात पात। हम तो कहते हैं जात पात का नाता छोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो। जात पात का महाराज जी नाता किस तरह टूटेगा? जात का जो है चुनाव में काफी प्रभाव होता है। जात ही इस समय हावी है समाज में। जात समाज में हावी नहीं है, नेता वर्गों में हावी है। नेता वर्ग जो है उसे जिंदा रख रहे हैं, जात पात और किसी भी जात से मतलब नहीं है। यह नेताओं को जिलाने का काम। अब हमसे ज्यादा बोलाइएगा तो फिर नेता में उपद्रव करिएगा। चुनावी प्रश्न है, ये राजनीतिक हमारे प्रश्न, साथ जो आध्यात्मिक है प्रश्न नहीं। काफी अपने ग्रंथों में और कई किताबों लिख चुके हैं। वो अपने आप को काफ़ी सिद्धि पुरुष हैं और इनकी कई शाखाएं जो हैं ये दिल्ली से आए हुए हैं संत। और इस समय माघ मेले में कल्पवास काफ़ी संख्या में लोग इनके यहाँ शिविरों में आते हैं और ये जो है कई तर्क और यहाँ शाम को इनका लाइव प्रसारण, यहाँ कई लोग जो है कल्पवासी इनका आशीर्वचन लेते हैं। न्यूज़ आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।